दोपहर की धूप उस सुनसान हाईवे पर अजीब तरह से ठहरी हुई थी। घड़ी की सुई जैसे जिद करके एक ही जगह अटक गई थी। 3:12 दोपहर। रोड 77 के उस मोड़ पर खड़े अर्जुन को ऐसा लगता था जैसे हवा भी ठहर कर उसे देख रही हो। ठीक उसी मिनट उसके मोबाइल की स्क्रीन भी ब्लिंक होकर उसी समय पर जम जाती थी। 3:12 दोपहर। एक पल को उसे यकीन होने लगा था कि शायद उसकी घड़ी खराब है, लेकिन उसके साथ खड़ी सिया की घड़ी भी उसी समय पर बंद हो चुकी थी। दोनों घड़ियां, दो अलग ब्रांड, दो अलग सॉफ्टवेयर, लेकिन एक ही समय पर रुकी हुई। रोड 76 पर यह वही मोड़ था जहां पिछले 3 महीनों में 5 एक्सीडेंट एक ही समय पर हुए थे। ठीक 3:12 दोपहर। अर्जुन के मन में उसी क्षण पहली बार एक सवाल उठा, क्यों हर बार यही समय दोहराया जाता है? दोपहर की तेज रोशनी के बावजूद उस मोड़ पर एक अजीब साया सा पसरा था। डामर की सड़क काली नहीं बल्कि गहरी नीली लगने लगी थी, जैसे उसका रंग किसी पुरानी तस्वीर की तरह फीका पड़ गया हो। सिया हर तरफ नजरें घुमाती उसी जगह को देखती रही जहां पिछले हफ्ते एक बाइक सवार की मौत हुई थी। वहां अब सिर्फ एक हल्का चाप था, रेत पर जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। 90 शब्द बीतते बीतते माहौल और भारी हुआ। हवा की दिशा अचानक बदली। पेड़ों के पत्ते बिना आवाज के हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छू कर नहीं बल्कि देखकर हिलाया हो। अर्जुन ने दूरी में कहीं सड़क के दोनों किनारों पर मौजूद 2 खंभों को देखा। दोनों पर जले के निशान थे, जैसे बिजली एक ही लाइन पर 2 बार गिरी हो। यह भी अजीब था। मौसम बिल्कुल साफ था, यहाँ बिजली गिरे ये लगभग नामुमकिन सा लगता था। सिया के मन में उस जगह को लेकर और ज़्यादा बेचैनी उठने लगी। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और उस मोड़ के बिल्कुल बीच में जा खड़ी हुई जहाँ आमतौर पर लोग गाड़ी का कंट्रोल खो देते थे। वहाँ खड़े होकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन हल्के से धड़क रही हो, बहुत हल्की, लगभग महसूस न होने वाली कंपन, जैसे कोई दिल की धड़कन हो जो मिट्टी के अंदर धड़धड़ा रही हो। अर्जुन को पिछले एक्सीडेंट के बारे में मिली सारी रिपोर्टें याद आने लगीं। हर बार मौसम अलग होता था, हर बार पीड़ित अलग होता था, हर बार वाहन अलग होता था, लेकिन समय 3:12 दोपहर हमेशा एक जैसा। इस दोहराव ने इस सड़क को आम ट्रैवलर्स के बीच बदनाम कर दिया था। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ समय थम जाता है, कुछ मानते थे कि यह एक तरह का क्लॉक ट्रैप है जहाँ 1 मिनट बार बार अपना अस्तित्व साबित करता है। 110 शब्द और बीतते कहानी और डर की तरफ गहराती गई। अर्जुन ने नोट किया कि सड़क के बिल्कुल बीच में बनी सफ़ेद लाइन का एक छोटा हिस्सा बाकी लाइन से थोड़ा गहरा है, जैसे उसे 2 बार पेंट किया गया हो। उसने झुककर देखा तो पाया कि सड़क के उस हिस्से पर तापमान बाकी हिस्सों से थोड़ा ज़्यादा है, जैसे वहाँ कोई अदृश्य चीज़ मौजूद हो और अपनी गर्माहट छोड़ रही हो। उसने तुरंत अपना थर्मल गन निकाला। पढ़ाई 31 डिग्री सेल्सियस, कुछ इंच बाईं तरफ 29 डिग्री सेल्सियस, फिर वापस वही बिंदु 31 डिग्री सेल्सियस, और यही पैटर्न बार बार। दूर कहीं एक ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। सुनसान सड़क पर उसकी भारी गड़गड़ाहट साफ गूंज रही थी, लेकिन अजीब ये था कि आवाज़ पास तो आती थी मगर ट्रक दिखता नहीं था। सिया को लगा कि कहीं वह ट्रक किसी मोड़ पर हुआ पुराना एक्सीडेंट न हो, जिसकी गूंज अभी भी इस हवा में अटकी हुई है। कभी कभी कुछ हादसे इतने तेज़ होते हैं कि उनकी प्रतिध्वनि हवा में वर्षों तक घूमती रहती है। यह उसने कहीं पढ़ा था। 140 शब्द बीतते मोड़ की हवा में एक अजीब ठंडक भरने लगी। दोपहर का सूरज अब भी पूरा चमक रहा था, फिर भी जैसे किसी ने अचानक इस जगह से गर्मी चूस ली हो। सिया ने अपने बैग से एक कागज़ निकाला, एक पुरानी रिपोर्ट जिसमें आखिरी एक्सीडेंट का सटीक समय दर्ज था, 3:12 दोपहर। लेकिन सिया को उसमें एक दूसरी चीज़ दिखी, एक तस्वीर जिसमें एक्सीडेंट के कुछ सेकंड बाद रोड पर घड़ी की तस्वीर भी कैद थी। उसमें समय था 3:13 दोपहर, मतलब एक्सीडेंट 3:12 पर हुआ और तस्वीर 3:13 पर ली गई थी।
लेकिन उस तस्वीर में सूरज का एंगल कुछ सेकंड नहीं बल्कि कई मिनट बाद का लग रहा था। रोशनी कहीं ज़्यादा झुकी हुई दिखाई दे रही थी, जैसे समय तस्वीर में आगे बढ़ चुका था पर दुनिया में नहीं। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा था कि शायद ये जगह किसी तरह की दो परतों पर काम करती है, एक असली जो लोग देखते हैं और एक अदृश्य जो सिर्फ 3:12 दोपहर पर सक्रिय होती है, जैसे दो समय एक दूसरे के ऊपर रखे हों। उसने सड़क की मिट्टी हाथ में उठाई। वह गर्म थी लेकिन उसकी उंगलियों के बीच से गिरते ही ठंडी हो जाती थी, जैसे दो अलग तापमान एक साथ मौजूद हों, दो दुनियाओं की तरह। दूर वही अदृश्य ट्रक की गड़गड़ाहट फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज इतनी पास थी कि सीने में कंपन महसूस हुआ। फिर भी सड़क खाली पड़ी थी। धीरे धीरे दोनों को यह एहसास होने लगा कि 3:12 दोपहर शायद समय नहीं, एक दरवाज़ा है। एक ऐसा दरवाज़ा जो रोज सिर्फ 1 मिनट के लिए खुलता है और हर बार किसी न किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। दिन का असली समय चाहे जो भी हो। इस मोड़ पर पहुंचते ही घड़ियां उसी दरवाजे के समय से मेल खाने लगती थीं। इस एहसास के साथ ही हवा में एक हल्की सी गंध फैलने लगी, जली हुई रबर, धातु और धुएं की गंध, ठीक वैसे जैसे किसी ताज़ा एक्सीडेंट में होती है। लेकिन यहाँ अभी अभी कुछ हुआ ही नहीं था। अर्जुन और सिया दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनके पैरों के पास खड़ी धूप अचानक लंबी होने लगी, जैसे सूरज एक झटके में कुछ इंच नीचे गिर गया हो। छाया के बदलते आकार का मतलब था कि समय यहाँ अलग चल रहा था। उनकी घड़ियां जो पहले बंद थीं अब धीमे धीमे खुद चलने लगीं। पहले 3:12 फिर 3:12 लेकिन सेकंड की टिक टिक की आवाज नहीं आ रही थी। समय जैसे नंगे पैरों चल रहा था। अचानक सड़क की गर्म मिट्टी में से एक हल्की सी चमक उठी, जैसे किसी ने उस 1 मिनट को जमीन के अंदर कैद कर रखा हो। अर्जुन को समझ आया कि यहाँ जो हादसे हुए हैं उनके निशान मिट्टी में नहीं बल्कि समय में दबे हुए हैं, और ये मोड़ केवल लोगों को गाड़ी से नहीं उनके समय को भी रोक लेता है। सिया पीछे हटते हुए एक बात नोट करती रही। जैसे जैसे वे मोड़ से दूर जा रहे थे, आसपास की हवा सामान्य होने लगी। पेड़ों की पत्तियां आवाज करने लगी, छायाएं अपनी असली जगह पर आ गईं और उनकी घड़ियां वापस असली समय दिखाने लगीं। 3:19 अपराह्न। सिर्फ 6 मिनट बीते थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे घंटों बीत गए हों। उस शाम दोनों शहर लौटते हुए एक बात पर यकीन कर चुके थे। रोड 76 पर हादसे इसलिए नहीं होते कि किसी की नजर चूक जाती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि 3:12 दोपहर खुद किसी को बुलाता है, और जो भी उस मिनट में फंस जाता है वह असली दुनिया में लौट तो आता है, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा उसी मोड़ पर रह जाता है। बार बार, हर दिन, ठीक 3:12 दोपहर पर उस मोड़ पर खड़ी हवा आज भी वही सवाल दोहराती है। ये समय दोहराया क्यों जाता है? शायद इसलिए कि वह मिनट किसी का इंतजार कर रहा है, हर दिन ठीक उसी क्षण फिर से खुलने के लिए।